भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी द्वारिका में कैसे निवास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते हैं। उठ करके ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। स्नान ध्यान करके ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और उस शंख के नाद से पूरी द्वारिका का मानो जैसे अलार्म बज जाता है। ठाकुर जी के शंख नाद से ही उठते हैं सब द्वारिका के लोग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हर घर में शंख तो होना चाहिए। समुद्र मंथन में 2 रत्न मानवों को भी दिए गए हैं। एक रत्न शंख है और दूसरा गौ माता। आजकल लोग गाय तो रखते नहीं घर में, लेकिन आप लोग सब यहां आसपास गांव में रहने वाले गौ सेवा किया करो। घर में यदि 2 वस्तु हैं तो नारायण आएंगे ही आएंगे। एक तो शंख और दूसरा गौ माता। इन 2 का स्पर्श आपके घर में होना चाहिए नित्य। और जिन घरों में शंख है वहां के माता पिता और बड़े लोगों से प्रार्थना है कि सुबह उठ करके अपने घर की सेवा पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने घर के बिल्कुल मध्य आंगन में खड़े होकर के 3 बार शंख का नाद किया कीजिए। और वो शंखनाद ऐसा होना चाहिए कि आपके घर के जितने बालक बच्चे और सदस्यगण सोए हैं सबके कानों में उसकी ध्वनि जावे। वो भले ही आपसे नाराज हो, रूठ हैं, चिल्लाएं, लेकिन फिर भी बजाओ। किसी के कान पे मत बजाना। आंगन में मतलब घर के कोने कोने तक शंख की ध्वनि जानी चाहिए। शंख का जो स्वर है ना, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। किसी की नजर लगी हो, किसी की अला बला लगी हो, किसी ने बुरी दृष्टि से देखा हो, या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास कर रही होगी, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके आप अपनी घर की पूजा प्रारंभ करने से पहले शंखनाद करो। अब कई लोग कहते हैं स्त्रियां बजा सकती हैं कि नहीं। अब इसके कई शास्त्रीय प्रमाण तो होंगे, पर शंख नाद करने में जिस वायु का प्रयोग होता है, जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है, जिस बल का प्रयोग होता है, वो बल यदि माताएं प्रयोग करेंगी तो उनको कालांतर में कष्ट हो सकता है। इसलिए भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद करने में क्योंकि जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भाई लोग पूरे दिन खाते पीते पड़े ही तो रहते हैं, क्या करो, इनसे थोड़ी मेहनत करवाओ। लो शंख बजवाओ, लो बजाओ। रोज सुबह सुबह शंख बजाया कीजिए। और संध्या में जब सूर्य और चंद्र दोनों मिलते हैं, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, रात्रि का संध्या बेला आती है, तब भी एक बार शंखनाद करना चाहिए। जब भी घर में आरती पूजन हो, कोई संत पधारें, कोई महापुरुष पधारें, कोई भक्त पधारें, तब भी शंखनाद होना चाहिए। कोई मंगल कार्य प्रारंभ होता हो, ब्याह होने वाला है, नई बहू घर आने वाली है, बालक का जन्म हुआ है, 100 वर पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद बहुत बड़ी ऊर्जा है हम भारतीयों की, पर अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। और दूसरी गौ सेवा। कहते तो ऐसा है कि मानव शरीर से प्रत्येक दिन, साल के 365 दिन कोई काम बने चाहे ना बने, पर शंख का स्पर्श और गौ का स्पर्श रोज होना चाहिए हमारे हाथों से। वो रत्न मिला है हमें समुद्र मंथन से, उसी से कल्याण हमारा निश्चित होगा। तो भगवान शंखनाद करते हैं और शंखनाद पांचजन्य शंख की ध्वनि से पूरी द्वारिका नगरी उठ जाती है। भगवान की फिर दिनचर्या बताई। गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, लौट करके आके फिर बाल भोग पाते हैं, फिर अपनी स्वधर्मा सभा को संबोधित करते हैं, फिर राजभोग ठाकुर जी पा करके थोड़ी देर द्वारिका भ्रमण पर निकलते हैं। द्वारिका भ्रमण के बाद फिर शाम को आगंतुक लोगों से मिलते हैं, रात्रि का समय अपने परिवार को देते हैं और रात्रि का प्रसाद सब परिवार जनों के साथ पा करके ठाकुर जी विश्राम में जाते हैं। ये नित्य की दिनचर्या है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया। आगे राजसूय यज्ञ की कथा सुनाई गई, जहां पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, ठाकुर जी को निमंत्रित किया।
भगवान राजसूय यज्ञ में जा ही रहे थे, तभी जरासंध के यहाँ 20,000 राजकुमार बंदी हैं, उसकी खबर भगवान को पड़ी। तो ठाकुर जी भीम और अर्जुन को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए और जरासंध के साथ में भीम का युद्ध करवाया। ये वही जरासंध है जिसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, और भगवान 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए। ठाकुर जी ने जरासंध को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जरासंध की मृत्यु किसी कारण से भीम के हाथों ही निश्चित थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं मारा। कई कारण आते हैं। दूसरा कारण कि भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे, और जरासंध जितनी बार युद्ध करने के लिए मथुरा आया उतनी बार पृथ्वी के चुन चुन करके राक्षसों को लेकर के आया। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि मथुरा में बैठे बैठे ही पृथ्वी का भार हल्का हो रहा है, हर बार इसको नहीं मारेंगे, पूरी सेना मार देंगे इसकी। वो बदले की भावना से फिर सेना लेके आता, ठाकुर जी फिर सेना मार देते, उसको छोड़ देते। इस प्रकार मथुरा में रह करके लाखों की तादाद में पृथ्वी के भार को हल्का किया ठाकुर, इसलिए जरासंध को छोड़ रहे थे। लेकिन अब जरासंध का समय आ चुका था। ठाकुर जी ने रूप बदला। बलराम, अर्जुन, भीम और ठाकुर जी तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध का नियम बन चुका है, जिस दिन से ठाकुर जी रण छोड़ के भागे उस दिन से ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। जो मांग ले ब्राह्मण वो देता है। आज ब्राह्मणों की कतार में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों लगे थे। जैसे ही भगवान सामने आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जरासंध ने कहा, मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए आपको, मैं दान दूंगा आपको। ठाकुर जी ने कहा, हमको एक ही दान चाहिए। क्या? युद्ध। तुमसे लड़ना चाहते हैं। जरासंध अपने आसन से खड़ा हुआ, जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने वर्षों से ब्राह्मण सेवा कर रहा हूं, इतना तो जानता हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध नहीं मांग सकता। ये ब्राह्मण के स्वभाव में। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई देखो, ये ब्राह्मणों की असली सेवा कर रहा है, ये जानता है कि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगेगा। ठाकुर जी ने अपना मुख दिखाया, बोले, हम श्री कृष्ण हैं। जरासंध बोला, अच्छा, रण छोड़ के भाग गया था मेरे सामने से, अब युद्ध करने आया मुझसे? लेकिन मेरा स्वभाव है, भगोड़ों से युद्ध नहीं करता, चल हट जा। ठाकुर जी से ऐसे बोला। हाँ भाई, तुम दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोला, तुम अर्जुन हो? बोले, हाँ। बालकों से युद्ध नहीं करता, चलो जाओ। ये रण छोड़ के भागे इसलिए इनसे युद्ध नहीं, तुम बालक हो इसलिए तुमसे युद्ध नहीं। तीसरे, हाँ तुम आओ। भीम ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला, ये थोड़ा मेरी टक्कर का है, इससे मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने घोषणा कर दी, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध करूंगा, और सूर्य अस्त होते ही आप लोगों की मेहमान नवाजी करूंगा, आपको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सुलाऊंगा, आप मेरे मेहमान हो। भीम, तैयारी कर लो, कल से युद्ध होगा। कौन सी को रो रो भैया? अरे मैया, लाला बेचारे कछु खवाए दो, पिवाए दो। वाह, ये भी एक संगीतकार हैं हमारे। जैसे सब स्वर देते हैं, ये भी स्वर दे रहे हैं, आलाप दे रहे हैं बीच में। राग काल भैरव। देखो, सो के उठे होंगे, अभी हो गए शांत। ले जाऊं मैया ने, एक बार घुमा लाओ इनको, फिर आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या निवेदन कर रहे थे हम? बड़ी बढ़िया कुछ बात चल रही थी। हाँ, तो भीम को जरासंध ने कह दिया, सूर्योदय के बाद आपसे युद्ध करूंगा और सूर्यास्त तक युद्ध चलेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करूंगा, फिर आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास, और भीम भी सामान्य नहीं है, लेकिन हाँ, जरासंध जितना बल नहीं था।